हेलो, वेलकम टू श्री गणेशा आईएएस। और आज के सेशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए गए हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स उठाए गए हैं जो कि डे टू डे में जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से आते हैं और जो कि हाईली रिलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इन अ वेरी नटसेल ये आपको इन वेरी ब्रीफ में बताया जाएगा। तो अभी जो एक है कि इनलैंड वेसल्स जो बिल 2021 जो है ये आपका हुआ, ये है कि ये आपका पास हुआ है आपके लोकसभा में। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, आपके सर्वनवाल जी ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द बिल सिक्स टू इनकॉर्पोरेट यूनिफाइड लॉ फॉर द कंट्री इंस्टीड ऑफ सेपरेट रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट। तो ये एक यूनिफाइड लॉ की बात की जा रही है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि डिफरेंट जगह से इसको मतलब हर स्टेट का अपना सेपरेट रूल होता था। तो नाउ अब इसको एक यूनिफाई कर दिया गया है, मतलब वन कंट्री वन लॉ वाला ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद से फिर आपका ये इंडियन वेसल्स के बाद से आपका आता है गवर्नमेंट इज़ मेकिंग फिट ऑफ इंडिया, ये तो पुराना है आपका, ठीक है जी। उसके बाद से और मैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज जो इम्पोर्टेंट रहा था। हाँ जी, तो एक और है कि नो दैट द मेंटरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ फ्रॉम नॉन अदर देन लिरिसिस्ट, पोएट, स्क्रीन राइटर। तो मनोज मुंतशिर के बारे में बात किया गया है। तो जो पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम है, जिसमें ऑथर्स की राइटिंग की बात की जा रही है कि इसमें ऑथर्स को मेंटर किया जाएगा कि कैसे लिखना है ना। तो इसमें आपका ये जो आपका ये मनोज मुंतशिर साहब को लिया गया है, जिनकी एक गाना है तेरी मिट्टी, ये बड़ा फेमस गाना है तेरी मिट्टी। तो ये इसके लिरिस्ट भी राइटर रह चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद से और देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट। जैसे कोविड का तो डेली का डेली चलता है, तो मिनिस्ट्री ने और क्या कहा है, तो उसमें कुछ खास नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने अर्लियर भी वीडियो शेयर किया था, इसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर ने आपका ग्रीट किया है कि इंटरनेशनल टाइगर डे का, सपोर्ट किया है स्ट्रीट वेंडर्स का, ठीक है। रेगुलेशन की बात कही है कि प्रमोशन करिए आप प्राइवेट प्लेयर इन स्पेस सेक्टर की। ये तो थोड़ा सा एक समरी था आज का। उसके बाद से और देखते हैं। हाँ जी, एक इंडियंस हैं जिनका नाम है केवी, मतलब जो संस्कृत में जो अपनी डेली पत्रिका निकालती हैं, तो इनका नाम है केवी संपात कुमार, और उनकी पत्नी जो विदुषी जया लक्ष्मी केएस हैं, ये आपके एडिटर्स हैं कि इंडियाज़ ओनली वन न्यूज़पेपर, संस्कृत का जो पेपर है जिसका नाम है सुधारमा, ठीक है। तो सुधारमा, इनको ऑनर्ड किया गया था पद्मश्री अवार्ड 2020 से। तो इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इनको बस एक यही है कि भाई इनका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो इनका बस ये याद रखिएगा, एक संस्कृत का पेपर है जिसका नाम है सुधारमा, ठीक है। तो सुधारमा एक पेपर है, ओके। उसके बाद से एक और बात करते हैं आपकी यस, एक इंसिडेंट्स पर्टेनिंग टू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स विथ अ स्पेशल फोकस ऑन साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी रिपोर्टेड ऑन द एनसीआरबी पोर्टल, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 155260। तो ये याद रखना, 155260 एक टोल फ्री नंबर है जो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम को यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से 704 वन स्टॉप सेंटर्स जो है ऑपरेशनल है 35 स्टेट और यूटीज में, टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस अंडर वन रूफ इंक्लूडिंग पुलिस फैसिलिटेशन, मेडिकल एड, लीगल aid, psychosocial counseling and temporary shelter to women affected by violence on डिस्ट्रेस। तो ये याद रखिएगा, ये आपका वन सखी वन स्टॉप सेंटर है आपका। यहाँ पे हर तरह की मदद प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी अगर वीमेन जो अगर वायलेंस के या फिर किसी भी डिस्ट्रेस से अगर अफेक्टेड होती है तो। उसके बाद से पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम टू सपोर्ट चिल्ड्रन जो भी ऑर्फन हो चुके हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, की एक्सेसिबल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, जिस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है pmcaresforchildren.in। एनी चिल्ड्रन कैन इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आ चाइल्ड एलिजिबल फॉर सपोर्ट, मतलब कोई भी सिटीजन कह सकता है कि ये फलाना बच्चा है, ये ऑर्फन हो चुका है, तो आप इसको आइए इसके देखिए। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद से और देखते हैं क्या है। अब ये इसमें मेरी कॉम बेचारी हार गई तो वो वापस आ रही हैं, ठीक है 52nd जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा फिर से हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसकी बात कही है कि आप ऑनलाइन और आप सबमिशन कर सकते हैं, तो बस ये याद रखिएगा। तो इसकी डेट निकाली गई है। और ओके, फिर उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हैं। अब इंटरनेशनल टाइगर डे है, इसके बारे में तो काफ़ी बार डिस्कस हम कर चुके हैं। तो एक बार और फिर से आपको दोहरा देते हैं कि इंडिया हैज़ अराउंड 70% ऑफ द
टाइगर पॉपुलेशन एंड इट्स सोर्स एरिया इज़ अबाउट 2.21% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। तो ये याद रखिएगा 2.21% इनका जोग्राफिकल एरिया का इनका जो टोटल है। उसके बाद से ये स्प्रेड आउट है, लगभग 51 टाइगर रिजर्व हैं इन इंडिया एंड 18 स्टेट्स में है। ऑलरेडी इससे पहले मैंने कई वीडियो को शेयर किया होगा, प्लीज़ उसको गाइस देख लीजिएगा। और अच्छा, एक और चीज़ एक बड़ा अच्छा है इसमें ये है कि वाई टाइगर्स आर सो इम्पॉर्टेंट। सो टाइगर्स आर एट द एपेक्स ऑफ बायोलॉजिकल पिरामिड, सो देयर कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ़ द होल हैबिटेट एंड इकोसिस्टम आर प्रोटेक्टेड। मतलब कि जो फूड पिरामिड होता है उसका ये सबसे एपेक्स पे रहता है, इसको की स्टोन स्पीसीज भी कहते हैं। तो बस ये एक आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, फिर मतलब कि ये मैं ये जो मेरी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहता है इसको आपको दे दूंगा मैं आज का। ओके, चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, ये आपके प्रेसिडेंट कोविंद नाथ ने बुलाया था तो उनसे मीटिंग की है। नई शिक्षा नीति का फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर शिक्षक इसका सक्रिय हिस्सा रहे, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और ये बात होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसले के साथ है। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसा उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध करवाएगी। तो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की बारे में बात की है, जैसे चूँकि आज 1 ईयर पूरा हुआ है आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है। 29 जुलाई डेट याद रखिएगा, इसी डे को इंटरनेशनल टाइगर डे भी है, तो प्लीज़ गाइज इसको याद रखिएगा। सो ये बात की गई है यहाँ पे एक्सटेंसिव लर्निंग, प्रोमोटिंग रीजनल लैंग्वेजेस की बात की गई है एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे बात की गई है। उसके साथ साथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्कूल टू कम्युनिकेशन इन साइन लैंग्वेज, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स टू स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट टू एनालाइजिंग लर्निंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ एक्सटेंसिव एंड फ्यूचरिस्टिक। ठीक है जी। सो एक और नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, इसमें कहते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग वेट इंडिया गॉट अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दिस पॉलिसी कैटर्स टू द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियाज टैलेंटेड यूथ एज द पॉलिसीज कंप्लीट्स आर ईयर टुडे। ग्लैड टू सी न्यू इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की कंपोनेंट्स इन द पॉलिसी। ओके, उसके बाद से एक और आप कहते हैं कि ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं एजुकेशन कम्युनिटी को। यहाँ पे एक और न्यूज़ में आया था, तो ये एड्रेस कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या क्या एड्रेस करा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक और इसमें कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसले के साथ है। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसा उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये बात हुआ आपका। उसके बाद से एक और है यहाँ पे कि बहुत समय से लंबित इस मांग को पूरा करने में, जैसे हुआ क्या है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी हायर एजुकेशन में अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसकी बात की गई जा रही है। ओके, सो यहाँ पे ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी अनवेल्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको ABC करके नाम दिया है। डेवलप विथ टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ मेटी, जो आपकी मिनिस्टर ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये कहता है कि इनेबलिंग स्टूडेंट्स मोबिलिटी विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन जो आपके इनेबल करो स्टूडेंट्स को मोबिलिटी विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे एक डिजिटल बैंकिंग बनेगा, ए डिजिटल बैंक दैट विल होल्ड द क्रेडिट अर्न बाई ए स्टूडेंट इन एनी कोर्स, अ नेशनल लेवल डिजिटल फैसिलिटी फॉर promoting academic mobility through formal system of credit accumulation, credit transfer and credit redemption, a major instrument for facilitating multidisciplinary and holistic education and multiple entry और exit। तो ये याद रखिएगा भाई कि 1 ईयर में इस तो उन्होंने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको बनाया है जो इनेबल करेगा स्टूडेंट्स मोबिलिटी विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम को। तो यहाँ एक डिजिटल बैंक होगा जो कि होल्ड करेगा जो भी क्रेडिट स्टूडेंट अपने कोर्स में अर्न करता है, तो ये याद रखिएगा। There are 20 IIMs in India and now IIM Ranchi becomes the first in IIM category to make students award digitally available on DigiLocker platform। तो अब ये जो IIM रांची है ये पहला IIM कैटेगरी का बना है जो कि स्टूडेंट्स को अवार्ड दे रहा है डिजिटली अवेलेबल ऑन डिजिटली प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये डिजिटल मतलब डिजिटल
ये उनको सर्टिफाइड किट देगा, मतलब आपको पेपर नहीं देगा, वो डिजिटली देगा आपको। तो ये चीज़ है आपका। झारखंड में बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, वो इसको भी देख रही हैं। ओके, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग आपका है जो एजुकेशन ऑन द, तो ये याद रखिएगा, ये लॉन्च हुआ है ABC प्रोग्राम, तो इसको याद रखिएगा आप। तो ओके, मैं इसको फिर से बात करते हैं कि जो आपका जो 1 ईयर हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसमें एक न्यू इनिशिएटिव्स है, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वाज अनाउंस्ड बाय द PM ऑन October 31, 2015 on the occasion of the 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel ji. So the programs aims to enhance interaction and promote mutual understanding between the people of different states UTs through the concept of a state UT pairing. So on November 2020, the guidelines of the EBSB program have been revised in accordance with the new education policy 2020, focusing on language learning and cultural integration among the students. मतलब कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब कि एक भारत, जैसे मान लो कश्मीर का लड़का है तो आप उसको तमिलनाडु के लड़के के साथ उसका इंटरेक्शन कराओ, उनके उसको लर्निंग सिखाओ कि वो भी अपनी लैंग्वेज को सिखाए, तो एक इंटीग्रेशन की, एक कल्चरल इंटीग्रेशन की, कल्चरल शेयरिंग की, थॉट की, इसके बारे में भी बात की जा रही है। ओके, सो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि PM ने लॉन्च करा मल्टीपल इनिशिएटिव टू मार्क 1 ईयर ऑफ द NEP 2020, तो मेकिंग एजुकेशन सेक्टर मोर वाइब्रेंट, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, तो सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें लॉन्च किया है लॉन्च ऑफ विद्या प्रवेश, लॉन्च ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, लॉन्च ऑफ निष्ठा 2.0 जो कि टीचर के पोर्टल था, लॉन्च ऑफ सफल, लॉन्च ऑफ द वेबसाइट AI फॉर पब्लिक अवेयरनेस, लॉन्च ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट, लॉन्च ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन रीजनल लैंग्वेजेस, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, लॉन्च ऑफ इन नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये अपना याद रखना। सो दीज आर द सम, ये जो आपके पॉलिसीज़ हैं इसको लाया गया है, आज के दिन लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे विद्या के बारे में बात की जाती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहता है आपका, जो कि 1 ईयर ऑफ जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि PM विद्या, जो कि इंश्योर करता है इक्विटेबल एजुकेशन को। तो PM विद्या इज़ अ कम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। द प्रोग्राम्स यूनिफाइज एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑन एयर एजुकेशन टू एनेबल कोहिरेंट मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। तो आप मतलब डिजिटली भी एजुकेशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो से भी ले सकते हैं, TV से भी ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मल्टी मोडल लर्निंग एक्सेस टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ensuring inclusion to overcome digital divide. The initiative envisages to fulfill the idea of making India a great hub of digital learning by addressing digital divide, enabling equitable learning. ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद से PM विद्या इंश्योरिंग इक्विटेबल एजुकेशन, तो इसमें वेरियस बेनिफिट्स हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू विद्या, जैसे इनिशिएटेड दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन इन स्टेट UTs अंडर द वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम, ईयर मार्क्ड 1 TV चैनल पर क्लास फ्रॉम 1 to 12th, 1 class, 1 channel. Extensive use of radio, community radio, CBSE podcast, Shiksha Vani, TV coherence. A special content being developed by visually and hearing impaired developed on digitally accessible information system यानी कि DAISY। तो DAISY का काम क्या है, ये याद रखना। DAISY ये क्या करेगा, साइन लैंग्वेज देगा, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उसके हिसाब से उस तरह का वो एक साइन लैंग्वेज डेवलप करेगा, एंड इन साइन लैंग्वेज ऑन NIOS वेबसाइट और यूट्यूब। सो अब ये बात होगी आपकी एक यस। अब न्यू इनिशिएटिव अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो एक बार और उसका एक बार बता देता हूँ मैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज इन्विसाज्ड एज अ डिजिटल बैंक दैट होल्ड्स द क्रेडिट अर्न बाय अ स्टूडेंट इन एनी कोर्स। जो भी उसको क्रेडिट अर्न होता है तो उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसको नाम दिया गया है। इट इज़ अ नेशनल लेवल डिजिटल फैसिलिटी फॉर प्रोमोटिंग एकेडमिक mobility through the formal system of credit accumulation, credit
transfer and credit redemption. It is a major instrument for facilitating multidisciplinary and holistic education and multiple entry and multiple exit. UGC has issued regulation for establishment of and operation of academic bank of credits in higher education. ठीक है, उसके बाद से न्यू इनिशिएटिव में और क्या क्या है, तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेजेस. तो अब रीजनल लैंग्वेजेस सपोज करो कि कोई बच्चा काफ़ी मतलब जो जिसके यहाँ रीजनल या हिंदी मीडियम या फिर वो रूरल एरिया से आता है और इंग्लिश का इतना ज़्यादा मतलब कि उसको उतना ज़्यादा उसके हैबिट में नहीं है, उसको इसके अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश उतनी ज़्यादा नहीं है. सो इसको एक बैरियर को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिसी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. और इस प्रोग्राम के अंडर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेज होगा. तो एज़ पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोर जो आपकी HEIs हैं यानी कि हायर एजुकेशन जो आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, विल यूज़ रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑफर प्रोग्राम बाईलिंगुअली. दिस विल इंक्रीज एक्सेस टू एंड GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड ऑल्सो टू प्रमोट द स्ट्रेंथ यूसेज एंड वाइब्रेंसी ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. AICT has developed an AI-based tool for automatic translation of courses into regional languages. 13 AICT approved technical institution will be imparting technical education in regional languages from the academic session 2021 to 2022 on pilot basis. ओके, नेक्स्ट एक और इसमें है आपका जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. सो UGC हैज़ ब्रॉट out guidelines for enhancing internationalization of higher education in India. The guidelines will help institutions increase academic collaboration through training arrangements and other measures. The objective of these guidelines are to make India an attractive study destination for foreign students, foster international competency, develop global mindset. तो ये है आपका इंटरनेशनलाइजेशन करना है आपका हायर एजुकेशन का. सो अब एक और है इसमें कि एक और देख लेते हैं क्या है कि यस, सो AI फॉर ऑल ये भी एक आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेशन में जो है आपका AI फॉर ऑल. इसमें बात की जाती है इसके जो नई प्रोविजंस थे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट सच एज आर्टिफिशियल intelligence for India's future and India's leadership role in the numerous upcoming fields and profession that will involve artificial intelligence. तो artificial intelligence को क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसमें उसको एम्प्लॉयमेंट ले सके, जॉब उसको मिल सके, साथ ही साथ वो कंट्री के डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके. सो CBSE इन कोलेबोरेशन विद द इंटेल, सो याद रखिएगा इंटेल से कंट्रीब्यूशन है, हैज़ प्रिपेयर्ड अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम टू हेल्प demystify AI in inclusive manner. Will make available models on AI awareness and appreciation, 4 hours open content, 11 regional languages in a phased manner. Will benefit students and citizens across the country. तो benefit किसको मिलेगा भाई, तो आपके students and citizens को मिलेगा across the country. So this is more the Twitter bulletin में फिर एक बार और आते हैं आपका. इसमें 632 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं जो कि ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं आउट ऑफ अ टारगेट ऑफ 740 ऑफ द ईयर 2022. ये आपके मुंडा जी और जो अर्जुन मुंडा है इनका रिप्लाई है. और ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या होता है, इसमें जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके इन्वायरमेंट में मतलब कि साथ में उनके स्किल को, ट्राइबल स्किल जैसे जो ट्राइबल्स होते हैं जैसे उन्हीं के पेरीफेरल में वहाँ पे स्कूल बनाया जाता है जो मॉडल स्कूल जो मॉडर्न एजुकेशन को देता है, साथ ही साथ जो उनकी जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज हैं या फिर ट्रेडिशनल स्किल जो अपने घर में सीखते हैं उसकी भी प्रिजर्वेशन की बात, उसके कल्चर को प्रिजर्वेशन की बारे में बात की जाती है, इसलिए उसको एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया गया है. ठीक है जी, ओके यस. अब एक और आते हैं निष्ठा 2.0. ये भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट था जिसका नाम है निष्ठा 2.0 फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर. जो सेकेंडरी, एक एलिमेंट्री होता है और एक सेकेंडरी होता है, तो सेकेंडरी स्कूल जो टीचर हैं उनके लिए ये निष्ठा प्रोग्राम 2.0 को लॉन्च किया गया. तो बजट अनाउंसमेंट एंड NEP प्रोविज़न क्या है, तो ट्रेन ऑल सेकेंडरी टीचर्स, हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड फाउंडेशनल teachers will make available an integrated program of teacher training designed by NCERT. 68 modules including generic and subject specific modules इसमें बनाए जाएंगे. Online course model also on the Diksha portal will benefit
10 लाख सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स हेड्स। तो ये याद रखना निष्ठा का। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ओके, तो ये क्या है? तो NDER विल बी सेटअप to support teaching and learning activities, educational planning, governance and administrative activities of the center and the state UTs, will make available digital infrastructure for all stakeholders in the education system। मतलब कौन इसके बेनिफिट हो सकते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स होगा, इनोवेशन सैंडबॉक्स होगा, स्टूडेंट एंड टीचर रजिस्ट्री होगा, and e-content including skill-related content, administration and governance apps, etc. It will benefit parents, teachers, schools, educational administration, private players, educational institution। तो ये आपका नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है, इसको कहते हैं NDERA। तो ये सेटअप किया गया है जो सपोर्ट करेगा टीचर और लर्निंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ओके, ओके, अब ये है लैंडमार्क डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन। ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही, तो इसी को आपकी 29 जुलाई को, तो 27% रिजर्वेशन ऑफ OBC, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS में दिया जा रहा है। ठीक है, तो 27% OBC को और 10% EWS को। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। ओके, तो नियरली 550 स्टूडेंट्स जो है आपका बेनिफिट हो सकते हैं इस डिसीजन से। तो ये एक न्यूज़ में था, एक आज के ट्वीट इसके बारे में दी गई है। ओके, सो ये है आपका 1500 OBC स्टूडेंट्स जो MBBS में आ सकते हैं। ठीक है, 2500 OBC स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, 550 EWS स्टूडेंट्स इन MBBS एंड 1000 EWS स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये इनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। सो मोदी जी का ट्वीट था, इसमें कहते हैं आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर OBC एंड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फ्रॉम द करेंट एकेडमिक ईयर। ओके, तो एक और है, इंडिया हैज़ 14 टाइगर रिजर्व एंड गेट ग्लोबल आपका रिकॉग्निशन मिला है टाइगर रिजर्व का फॉर गुड टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर कंजर्वेशन एज अ सिंबल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये यूनियन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था। ओके, कुछ और देख लेते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट एनिवर्सरी मैंने आपको बता दिया। यस, एक और है आपका सफल, यानी कि इसका नाम है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1 ईयर इम्प्लीमेंटेशन में एक सफल स्कीम है जो इसका नाम है कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये होगा, तो इसमें एग्ज़ाम विल मूव अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग एंड स्टूडेंट सेल बी टेस्टेड ऑन देयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे नॉलेज लेते हो तो क्या रियल लाइफ सिचुएशन में उसका करते भी हो, बस रटते हो। तो ये सफल का इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। ये इंट्रोड्यूस होगा टू बी इंट्रोड्यूस इन CBSE स्कूल फॉर ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 फ्रॉम 2021 एंड 2022। Focus on testing for core concepts, application-based questions, and higher-order thinking skills. Will provide diagnostic data and insights for each school to be used for development. ये बेनिफिट करेगा 50 लाख स्टूडेंट्स को ऑफ मोर देन 25,000 CBSE schools, state UTs who adopt this framework। तो याद रखिएगा, सफल ये क्या करेगा? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करेगा, एनालाइज करेगा लर्निंग लेवल्स का, और ये सिर्फ क्लास 3, 5 एंड 8 तक ही अवेलेबल है। ओके, एक और है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आ सकता है इंक्रीजिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स ड्यू टू रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एक भाई ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, यस, अब एक और आता है आपका विद्या प्रवेश। तो ये विद्या प्रवेश क्या है? तो टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन इन ग्रेड 1 आर रेडी टिल यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन इज अचीव्ड। इसके गाइडलाइंस होंगे आपके 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल, उनको प्रिपरेशन कराया जाएगा मॉड्यूल्स। विद्या प्रवेश फॉर ऑल ग्रेड 1 विल गिव अ बूस्ट टू फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में बात करता है टू द होल एजुकेशनल कर्व ऑफ द चाइल्ड। तो डेवलपमेंट्री
इसका अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस टू बोस्टर अ चाइल्ड लिटरेसी, न्यूमरेसी, हेल्थ, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल के बारे में बात की है। सोशल स्किल का भी यूज़ किया गया है, रिमेंबर दिस वर्ड सोशल स्किल, मतलब उसका सोसाइटी में कैसे जाता है, तो किस तरह से उसका इंटरेक्शन होता है लोगों से, ताकि मॉरल वैल्यूज़ की इंक्रीज हो सके। ये बेनिफिट करेगा जो भी चिल्ड्रन होंगे जो कि ग्रेड 1 में होंगे और टीचर्स और पेरेंट्स को। तो ये है आपका विद्या परिवेश। उसके बाद से एक और है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल इन इंडियन साइन लैंग्वेज। तो ये टू डेवलप नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स एंड डिजिटल कंटेंट्स फॉर यूज़ फॉर हियरिंग, ये आपका जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं इनके लिए है। तो ये लॉन्चिंग होगा इंडियन साइन लैंग्वेजेस एज अ सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल बाई NIOS। तो डिजिटल कंटेंट होगा इसका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का 700 वीडियोज़ इसमें होंगे। और ये आपका जो प्राइमरी क्लासेस के लिए 525 वीडियोज़ जो आपका बाई NCERT। तो ये बेनिफिट करेगा लर्नर्स एट प्राइमरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड दिव्य, जो आपके दिव्यांगन जो है, ठीक है। तो जो भी आपके दिव्यांग हैं उनको ये हेल्प करेगा, ठीक है। Nishtha 2.0 will not only provide training to our teachers, but teachers too can give their valuable suggestion and inputs to their departments. ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च टुडे विल ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ प्ले स्कूल टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी विद्या प्रवेश की, तो ये सब है आपका ओके। साइन लैंग्वेज वगैरह ये जो मैंने बात कर दी, ये मोदी जी का पूरा स्टेटमेंट है। और सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज का जो मेन जो है आपका वो आपका चर्चे में रहा है। तो ओके, एक और लॉन्च हुआ है कि लॉन्च ऑफ द पुणे वेदर लाइव। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 15th फाउंडेशन, ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है लॉन्च, तो इसमें पुणे वेदर लाइव मोबाइल एक ऐप लॉन्च हुआ है। द IMD जो है आपका और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंट्रोड्यूस अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड पुणे वेदर लाइव। द ऐप वुड प्रोवाइड रियल टाइम एंड लोकेशन स्पेसिफिक वेदर अपडेट्स फॉर पूना सिटी। द ऐप कैप्चर्स लाइव डेटा फ्रॉम मोर देन 80 वेदर स्टेशन ऑफ पुणे इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन रेनफॉल। तो ये एक है आपका, ये याद रखिएगा ओके। सो ये मीराबाई ये जो चानू है ये 49 kg में जीती है, तो इसको फर्स्ट सिल्वर मेडल मिला है। तो ये इसका थोड़ा सा चेयरिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से यस, लॉन्च ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस ऑन डेटा पोर्टल। तो ये कुछ उतना नहीं है, ठीक है ओके। तो इसमें लॉन्च करा है MOES-ESD यानी कि अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल, जो मैक्स करेगा अवेलेबल डेटा ऑन वेरियस थीम ऑफ द अर्थ सिस्टम के बारे में बताएगा। तो कुछ उतना खास नहीं है इसका। उसके बाद से आयुष्मान भारत, ये आप जानते हो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपका जो है आपका 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। तो ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं कि ये जो ABPMJAY PMJ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है ये। और ये जो आपका PMJAY प्रोवाइड्स हेल्थ एश्योरेंस of up to rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary health care hospitalization। याद रखिएगा सिर्फ ये सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए है। ABPMJY इज़ अ कम्प्लीटली कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम। द बेनिफिट्स अंडर ABPMJY आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। देयर इज़ अ नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज और जेंडर। तो ये एक याद रखना। ओके गाइज, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है जो मैंने डाल दिया था आपका। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये एक मेरा नया एक क्या कहते हैं, एक नया इनिशिएटिव है, ताकि मैं जो भी डेली के जो भी इन्फॉर्मेशन उनको गैदर करके एक पोर्टल पे डाल दूँ, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट ऑल कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ये जो इनिशिएटिव है ये अच्छा है कि नहीं है। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।